हेलो दोस्तों, आप सभी का धूमकेतु जीएस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए ईवीएस वाले पार्ट को कर रहे हैं। इससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर 2025 के सारे क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन करा दिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो जो वहाँ से टॉपिक इम्पॉर्टेंट थे उसका मैं एक अलग से टॉपिक वाइज वीडियो बना दे रहा हूँ ताकि आपको जो है याद करने में दिक्कत ना हो। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। तो जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स टोटल इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, तो इसको याद करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आज हम लोग इसी वीडियो में याद करने की कोशिश करेंगे और आई होप अगर आप वीडियो एक बार अच्छे से देख लेते हैं और एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपको कभी नहीं भूलेगा कि किसकी लोकेशन कहाँ पे है। और उसके साथ साथ हम लोग उसके फीचर्स भी कुछ डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेम होता है। और बाकी नीचे वाला मैचिंग से भी क्वेश्चन आया हुआ है, आरआरबी में ही आया हुआ है। 3 बायोस्फीयर रिजर्व का नाम दे देगा और सामने स्टेट का नाम दे देगा और कहेगा कितने पेयर्स मैचिंग में हैं। तो आप तभी कर पाएंगे जब सारे के नाम आपको पता रहेगा और लोकेशन पता रहेगा। तो अगर आप ऐसे रटने जाएंगे तो याद नहीं होगा। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है कुछ ही टाइम में हमारा ये दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। तो सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व, इंग्लिश में इसी को बायोस्फीयर रिजर्व कहा जा रहा है। मैं इसको हिंदी में भी लिख दिया हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत 1986 में हुई। तो मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करा रहा था कि 1986 में ही इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था। ठीक, तो उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें जितने भी एक्ट आए हुए हैं, चाहे इंडिया के हों या बाहर के, सबको कन्वेंशन को और एक्ट को उसमें कवर कर दिया जाएगा एक ही वीडियो में, और आपका कम टाइम में रिवीजन हो जाएगा। और साथ में मैं याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा। तो यहाँ से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू ही सारी चीज़ें निकल करके आती हैं और यूनेस्को इसकी मॉनिटरिंग करता है। तो यूनेस्को में टोटल इंडिया में जो डिक्लेयर्ड हैं वो तो 18 हैं, लेकिन अभी तक यूनेस्को के लिस्ट में 13 शामिल हो चुके हैं। तो आप अगर पुराना देखेंगे तो उसमें 12 ही दिखाया जाएगा। अभी 2025 में एक ऐड हुआ है, तो मैं अभी बताऊंगा कौन कौन सा ऐड हुआ है और पहला कौन सा था वो पूछा जाता है, और अभी लेटेस्ट में कौन सा ऐड हुआ ये पूछा जाता है। तो यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल हैं 13 यहाँ के बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स ऐसी जगह होती है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, एरिया वाइज बड़े होते हैं इन कंपैरिजन टू नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अगर साइज में देखेंगे तो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा होता है, उसके बाद नेशनल पार्क होता है, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ और याद रखिएगा कि बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन पाए जाते हैं। तो सेंट्रल वाले को कहा जाता है कोर जोन, उसके जस्ट बाहर वाले को कहा जाता है बफर जोन, और सबसे आउटर पार्ट को कहा जाता है ट्रांजिशन जोन। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कोर जोन में कौन सी एक्टिविटीज़ अलाउड हैं, बफर जोन में कौन सी एक्टिविटीज़ अलाउड हैं, और ट्रांजिशन जोन में कौन सी एक्टिविटीज़ अलाउड हैं। तो कोर जोन में देखिए सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रहती है कोर जोन, इसका नाम भी है कोर जोन। यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आता है बफर जोन। तो बफर जोन से रिलेटेड भी कन्फ्यूजन रहता है। तो बफर जोन में ये समझ लीजिए कि रिसर्च पर्पस से, एजुकेशन पर्पस से यहाँ पे ये वाला जोन यूज किया जाता है, बफर जोन को। उसके बाद सबसे आउटर लेयर होता है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन में कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं लिमिटेड अमाउंट में। यहाँ पे राइट्स होते हैं लिमिटेड अमाउंट में, जैसे कि वहाँ से टिम्बर कलेक्ट करना, जड़ी बूटियाँ वगैरह लेना जो वहाँ की जनजातियाँ यूज करती हैं वो भी अलाउड होता है, और जानवरों को चरा भी सकते हैं उस एरिया में ट्रांजिशन जोन में। तो यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट में फ्रीडम प्राप्त होती है। लेकिन जो बफर जोन होता है हमारा, यहाँ पे स्पेशल एक्टिविटीज़ ही अलाउड नहीं ह्यूमन की। ठीक, तो इतना था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब बायोस्फीयर रिजर्व का आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने पाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो आता है कि मैचिंग के लिए किस स्टेट में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये हम लोग रटते हैं और कभी कभी भूल भी जाता है। तो आज मैं मैप पे आपको सब दिखा दूंगा। उसके बाद ये 18 का हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे मैप को देखने के बाद। तो पहले मैं मैप में बताऊंगा, उसके बाद यहाँ पे हम लोग स्टेट का नाम मैं लिख करके आपको रिवाइज करा दूंगा। इसके बाद आपको याद हो जाएगा और फिर कभी नहीं भूलेगा। तो चलिए एक बार मैप में देख लेते हैं, और उसके बाद ये वाला फैक्ट देखेंगे कि 13 कौन कौन से यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किए गए हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इंडिया के, उसके बाद फिर बताते हैं कि यूनेस्को वाले में कौन कौन से शामिल हैं।
तो दोस्तों ये है हमारा इंडिया का मैप और इसमें मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। सारे बायोस्फीयर रिजर्व को हम लोग देखेंगे। दोस्तों ये इंडिया का मैप है और यहाँ पे हम लोग सारे बायोस्फीयर रिजर्व की लोकेशंस को देखेंगे, उसके स्टेट को देखेंगे और यहाँ से आपके दिमाग में एक बार उसकी इमेज बन जाएगी, फिर आपको वो कभी नहीं भूलेगा। और साथ में मैं उससे जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट भी बताते हुए चलूँगा, उससे भी आपको याद रखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और कभी नहीं भूलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंडिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था। ठीक, तो बहुत लोग इसका आंसर जानते होंगे और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि इंडिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था। तो याद रखिएगा, नीलगिरी इंडिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। तो अगर आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि नीलगिरी में ही हमारी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर के मिलती हैं। और ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ 3 स्टेट में एक्सटेंडेड है। यहाँ तीनों का बॉर्डर जहाँ पे कंबाइन होता है केरल, यहाँ पे केरल है आपका स्टेट, ये तमिलनाडु है और ये है आपका कर्नाटक। तो इंडिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व आपको पता चल गया, ये है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और 1986 में ये डिक्लेयर हुआ था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा और ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। ठीक, तो वो ज्योग्राफी में मैं आपको बता दूंगा, बाकी फैक्ट याद रखिएगा। अब चलिए अगला देखते हैं, इंडिया का एकमात्र समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अब समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पे पड़ता है, तो इसको कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। ठीक, ये कहाँ पे है, इसका लोकेशन जानिए। इसका लोकेशन है यहाँ पे, ये है गल्फ ऑफ मन्नार, यहीं पे इसको जो है डिक्लेयर किया गया है गल्फ ऑफ मन्नार। अच्छा, पाक जल संधि जो पाक स्ट्रेट आता है वो इसको कहा जाता है, यहाँ पे उसकी लोकेशन है। तो हमें पाक जल संधि नहीं देखना है, हमें गल्फ ऑफ मन्नार देखना है। ये है गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे है यानी पूर्वी तट पे है, यानी तमिलनाडु के नीचे वाले पोर्शन के जस्ट यहाँ वाले पोर्शन में। ठीक, श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में, लेकिन ये यहाँ पे है, इसके पास में जो एरिया डिक्लेयर्ड है वो तमिलनाडु के ही एकदम अटैच्ड एरिया है। ये गल्फ ऑफ मन्नार, ऊपर वाला मैं पाक स्टेट बता दिया था। तो इंडिया का एकमात्र ओशियन या कह सकते हैं समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी है। अब साउथ में ही एक और बच रहा है, उसको भी देख लेते हैं। एक है अगस्त मलाई। ठीक, तो ये भी पूछा जाता है कि अगस्त मलाई कहाँ पाया जाता है, तो अगस्त मलाई यहाँ पे है इसका लोकेशन और ये बॉर्डर पड़ता है केरल और तमिलनाडु, केरला प्लस तमिलनाडु, इसके बॉर्डर पे ये पड़ता है। तो 3 अभी तक हम लोग देख लिए। नीलगिरी जो सबसे पहला था 1986 में डिक्लेयर हुआ था, ये तीनों के ट्राई जंक्शन पे आता है, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के। दूसरा इसके नीचे हम लोगों ने देखा अगस्त मलाई, ये केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे आता है और अगर केरला ऑप्शन में आता है तो उसको ही टिक कर दीजिएगा, तमिलनाडु को मत टिक करिएगा अगर इस तरह का आता है तो। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ऊपर में यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये कौन सा स्टेट है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में कौन सा एक ही यहाँ पे पाया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व, और उसका नाम आप लोग शायद सुने भी होंगे, शेषाचलम यहाँ पे पाया जाता है। और ये है आंध्र प्रदेश में शेषाचलम, इसका नाम सुने होंगे आप, स्पेशली चंदन की लकड़ियों के लिए। पुष्पा मूवी अगर आप देखे होंगे तो वहाँ पे इसी जंगल का सीन दिखाया जाता है। तो नीचे से एक बार देख लीजिए, हम लोग नीलगिरी देख चुके हैं और यहाँ पे अगस्त मलाई देख चुके हैं, इसके ऊपर आंध्र प्रदेश में शेषाचलम देख चुके हैं, तमिलनाडु के नीचे यहाँ पे सदर्न पोर्शन पे हमारा है गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी। तो इतना हम लोगों का हो चुका है। अब इससे ऊपर की ओर चलते हैं। आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ उड़ीसा है, ये उड़ीसा है। ठीक, तो उड़ीसा में एक है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व सिमलीपाल, यहाँ पे पड़ता है। सिमलीपाल नेशनल पार्क भी है, तो याद रखिएगा सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। और जस्ट इसके ऊपर जाएंगे वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में हमें मिलेगा सुंदरबन। तो ये बेसिकली यहाँ कोस्टल एरिया में पड़ता है सुंदरबन, आप सभी ये सब जानते होंगे। विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट है सुंदरबन, जिसका मैक्सिमम पोर्शन बांग्लादेश में आता है और लगभग 30% पोर्शन जो है इंडिया में आता है। तो सुंदरबन जो है बायोस्फीयर रिजर्व है और ये फेमस है मैनग्रोव के लिए। तो उड़ीसा का हो गया सिमलीपाल और वेस्ट बंगाल का हो गया आपका सुंदरबन।
तो इधर के स्टेट का एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था सबसे पहले वेस्ट बंगाल से स्टार्ट करिए, यहाँ पे था सुंदरबन, उसके बाद सिमलीपाल था उड़ीसा में, शेषाचलम था हमारा आंध्र प्रदेश में, इसके बाद तमिलनाडु के साउथ में था हमारा मन्नार की खाड़ी, अगस्त्यमलाई था केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, और कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला तीनों के ट्राई जंक्शन पे था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और गल्फ ऑफ मन्नार ये भी हम लोग देख चुके हैं। अब ऊपर का हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट में। नॉर्थ ईस्ट का बहुत पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो नॉर्थ ईस्ट में ये है मेघालय वाला एरिया। मेघालय में आपका पड़ता है कौन सा, नॉकरेक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। और यहाँ पे नेशनल पार्क भी पाया जाता है, वो हम लोग नेशनल पार्क वाले वीडियो में सारे बता दूंगा आपको स्टेट वाइज। अभी के लिए याद रखिए नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। अब इसके ऊपर असम पड़ता है, ये पूरा एरिया जो है असम का है। असम में 2 बायोस्फीयर रिजर्व पाए जाते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि 2 बायोस्फीयर रिजर्व एक स्टेट में 2 ही जगह आपको मिलेगा, एक असम में मिलेगा और दूसरा जो है एमपी में मिलेगा। तो अभी हम लोग एमपी वाला बाद में देखेंगे। असम में 2 हैं, पहला कौन सा है आपका, मानस बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक। सेकंड है हमारा डिब्रू सिखौआ, डिब्रू सिखौआ, याद रखिएगा इसको नाम, डिब्रू सिखौआ और मानस बायोस्फीयर रिजर्व, ये दोनों जो है असम में पाए जाते हैं। इसको मत भूलिएगा क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होने लगता है आदमी को। एक फैक्ट और याद रखिएगा कि एरिया वाइज सबसे छोटा अगर कहा जाएगा तो डिब्रू सिखौआ को टिक कर दीजिएगा कि सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व डिब्रू सिखौआ है। सबसे बड़ा वाला मैं अभी आगे बताऊंगा। इसके ऊपर अगर आएंगे तो हमारा आएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक पाया जाता है दिहांग दिबांग, ठीक, तो इसको याद रखिएगा, दिहांग दिबांग। तो ये हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश का एक। उसके बाद इधर साइड में आते हैं तो ये छोटा सा कौन सा राज्य दिख रहा है, सिक्किम है ये हमारा। सिक्किम में कौन सा पाया जाता है, तो यहाँ पे एक चोटी भी पाई जाती है, आप जानते होंगे, फेमस चोटी है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जो है सिक्किम में पाया जाता है और सबसे ऊंची चोटी आपको पता है कंचनजंगा ही है अगर इंडिया के टेरिटरी में देखा जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ साफ साफ। सिक्किम में हम लोगों ने देखा कंचनजंगा, उसके बाद यहाँ पे था हमारा मेघालय का सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने बताया था नॉकरेक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सारे बायोस्फीयर रिजर्व में ये नाम जरूर पूछा जाता है इसीलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये किस स्टेट में है, तो मेघालय को याद रखिएगा। और इसके बाद असम में 2 हम लोगों ने देखा था, डिब्रू सिखौआ और मानस। इसके बाद ऊपर अरुणाचल प्रदेश में एक देखा था दिहांग दिबांग। तो इतने नाम आपको याद रखने हैं नॉर्थ ईस्ट से, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब इधर साइड में आते हैं। बिहार में कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, यूपी में कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, आपका पंजाब में भी कोई बायोस्फीयर रिजर्व, सॉरी हरियाणा में कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ये आपका हरियाणा है, और पंजाब में भी हमारा कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ठीक। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। एक यहाँ पे नीचे झारखंड में देखिएगा, यहाँ पे भी कोई, ये झारखंड है आपका स्टेट, ये बिहार था, और ये छत्तीसगढ़, ये है एमपी। तो छत्तीसगढ़ में तो है लेकिन झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पे एक बायोस्फीयर रिजर्व पड़ता है जिसको कहते हैं अचान कमार बायोस्फीयर रिजर्व। अमरकंटक की पहाड़ियों का नाम सुना होगा, वहीं के पास में ये पाया जाता है अचान कमार, ठीक। तो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इधर छत्तीसगढ़ और एमपी मैक्सिमम इसका छत्तीसगढ़ में ही है। तो अचान कमार को याद रखिएगा, ये अमरकंटक की पहाड़ियों पे पाया जाता है। तो सबका ईयर तो आपको नहीं पूछेगा, ईयर मेनली एक का याद रखिएगा, सबका याद भी नहीं रख पाएंगे। अब देखते हैं कि मैंने बताया था एमपी में 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, सबसे पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है, तो इसका भी नाम आप सुने होंगे। एक पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, दूसरा पंचमढ़ी। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ये दोनों एमपी में पाए जाते हैं।
और एक और स्टेट मैंने बताया था असम नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पे दो पाए जाते थे, डिब्रू सिखौआ और मानस बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें से डिब्रू सिखौआ एरिया वाइज सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इतनी फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो चलिए यहाँ का भी हमारा हो गया। अब नीचे देखेंगे तो महाराष्ट्र और इधर कर्नाटक के साइड में भी कोई नहीं आपको बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा, इधर तेलंगाना में भी कोई नहीं है। तो अब हमारे पास बच रहा है इधर साइड में। अब आते हैं वेस्टर्न साइड में। तो ये महाराष्ट्र है, ये एमपी है, ये गुजरात है। एमपी का हम लोगों ने 2 देख लिया, महाराष्ट्र में एक भी नहीं है, गुजरात में एक पाया जाता है और ये है रण ऑफ कच्छ। तो एरिया वाइज इसको सबसे बड़ा माना जाता है। तो रण ऑफ कच्छ जो है यहाँ पे पाया जाएगा। और रण ऑफ कच्छ जो है ये किस लिए फेमस है, ये पूछा जाता है कि जो जंगली गधे होते हैं वो पाए जाते हैं यहाँ पे। तो कच्छ का रण, तो इसको भी बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में रखा गया है, तो इस चीज़ को याद रखें। अब राजस्थान में आप जाएंगे, राजस्थान में भी कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। ठीक, हरियाणा में नहीं है, पंजाब में नहीं है, उत्तर प्रदेश में मैंने बता दिया, यूपी में कोई भी आपका बायोस्फीयर रिजर्व नहीं पड़ता है। अब हमारे पास बच रहा है इधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और इधर जम्मू एंड कश्मीर, और ये है हमारा लद्दाख वाला एरिया। इनमें से सिर्फ 2 स्टेट में पाए जाएंगे आपके, एक है हमारा हिमाचल प्रदेश और एक है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक फेमस पीक भी आप जानते होंगे, नंदा देवी। नंदा देवी, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, उत्तराखंड में है। और एक जो सबसे फेमस नाम है कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, इंग्लिश में इसको कोल्ड डेजर्ट ऐसे लिखा रहेगा। तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है हमारा, ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो ऊपर नॉर्दर्न स्टेट जितने हैं उनका हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, आपको भूलेगा नहीं इससे जो है। एक हमारा हिमाचल प्रदेश में मिला, इसका नाम बताइए। एक उत्तराखंड में मिला, इसका नाम बताइए। क्या राजस्थान में कोई है, नहीं है। क्या ये पंजाब है हमारा, पंजाब में कोई है, नहीं है। हरियाणा में है, नहीं है। दिल्ली में नहीं है, यूपी में नहीं है, ठीक, बिहार में नहीं है। तो यहाँ पे बस 2 ही आपको मिल रहा है। जम्मू एंड कश्मीर में भी कोई नहीं है, ये जम्मू एंड कश्मीर है आपका। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ा एरिया होता है। तो यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट आपने पढ़ा, उत्तराखंड में आपने नंदा देवी पढ़ा, ठीक, ये हो गया आपका। इधर का गुजरात में आप कच्छ का रण, ये बायोस्फीयर रिजर्व पढ़े। और यहाँ मैंने बताया जंगली गधे पाए जाते हैं इसलिए फेमस है। फिर एक हमारा रह रहा है, वो पाया जाता है ग्रेट निकोबार आइलैंड में। तो ये ग्रेट निकोबार आइलैंड, ग्रेट निकोबार, और ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक। तो इसको याद रखिए, ग्रेट निकोबार। तो एक बार सारा मैं फिर से मैप पे बता दे रहा हूँ, सारा मैं एक बार इरेज कर दे रहा हूँ और आप लोग गेस करिएगा, मैं वहाँ पे पॉइंट करते जाऊँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे बताइए कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है। एक यहाँ पे है ट्राई जंक्शन पे, किस किस के ट्राई जंक्शन पे, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, इसके ट्राई जंक्शन पे पड़ता है। एक पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में, ये है आपका आंध्र प्रदेश वाला, ठीक। एक पड़ता है केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। तो इनके नाम आप याद करके सोचिए, उसके बाद मैं अभी लिख कर यहाँ बता रहा हूँ। तो वीडियो पॉज करके एक बार आपको गेस करना था, इससे आपको याद होता है। यहाँ पे है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक। और इसके बॉर्डर पे यानी केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे अगस्त्य मलाई हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद तीनों के ट्राई जंक्शन पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा था। इसके बाद जस्ट ऊपर जाते हैं आंध्र प्रदेश में हमारा पड़ता है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। इसके ऊपर जाएंगे उड़ीसा में कौन सा पड़ता है, सिमलीपाल, याद आया। और उसके बाद यहाँ पे कोस्टल एरिया में, वेस्ट बंगाल के कोस्टल एरिया में पाया जाता है आपका सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, और यहाँ पे है सिमलीपाल, ठीक। इसके बाद हम लोग नॉर्थ ईस्ट में आ जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले मेघालय में क्या पड़ता है, असम में 2 मैंने बताया था, वो याद रखिए। उसके बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में मैंने 1 बताया था। तो इतने नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं। और एक सिक्किम में मैंने बताया था, तो सिक्किम में जो है कंचनजंगा, ये तो याद रहेगा सबको। मेघालय में मैंने बताया था नौकरेक। असम में मैंने 2 बताया था, एक डिब्रू सिखौआ और एक मानस बायोस्फीयर रिजर्व। तो 2 बायोस्फीयर रिजर्व आपके असम में हो गए।
यहाँ पे दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में आपका हो गया, कंचनजंगा सिक्किम में हो गया, नौकरेक हो गया आपका मेघालय में, और यहाँ पे आपका सुंदरवन हो गया। ठीक है, तो इतना आपका इधर का कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखते हैं क्या तेलंगाना में कोई है, नहीं है। महाराष्ट्र में कोई बायोस्फीयर रिजर्व है, नहीं है। ठीक, अच्छा, एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे मैंने बताया था अचान कमार बायोस्फीयर रिजर्व। क्या झारखंड में कोई है, नहीं है, ये झारखंड है। ये बिहार में कोई है, नहीं है। यूपी में कोई है, नहीं है। एमपी में 2 मैंने बताया था, एक पन्ना बताया था और दूसरा बताया था पंचमढ़ी, तो 2 ये याद रखिएगा। उसके बाद गुजरात में मैंने एक बताया था कच्छ का रण। ठीक, राजस्थान में कोई नहीं था बायोस्फीयर रिजर्व। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली कहीं पे भी नहीं था। ये पंजाब है, ये हरियाणा है और ये दिल्ली है छोटा सा। इसके बाद ऊपर जम्मू एंड कश्मीर में नहीं था, लद्दाख में नहीं था। अब बचता है हमारा हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे उत्तराखंड। तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है आपका कोल्ड डेजर्ट। इसको कभी कंफ्यूज मत होइएगा लद्दाख से, कभी कभी आ जाता है कि लद्दाख में स्थित है, तो नहीं, क्योंकि हम लोग याद रखते हैं कि लद्दाख एक्चुअली में कोल्ड डेजर्ट का एक फॉर्म है। मतलब डेजर्ट 2 तरह के होते हैं। हॉट डेजर्ट आपका थार में पाया जाता है यहाँ पे राजस्थान वाले पोर्शन में, और एक कोल्ड डेजर्ट होता है, तो लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। तो कुछ लोग यहाँ से याद कर लेते हैं ज्योग्राफी से कि कोल्ड डेजर्ट आपका लद्दाख में ही पाया जाएगा, जबकि कोल्ड डेजर्ट याद रखिएगा यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। और उसके बाद उत्तराखंड वाले का याद रखिएगा नंदा देवी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। और नीचे यहाँ पे ग्रेट निकोबार वाला लास्ट में सबसे, ये है ग्रेट निकोबार। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे पाया जाता है। अब हम लोग मैप पे एक बार देख चुके हैं, अब मैं वहाँ पे नाम जहाँ पे लिस्ट पूरी लिखी हुई थी उसके सामने बताऊंगा और आप वीडियो पॉज करके गेस करिए। तो हम लोग वापस से उसी पे आ गए हैं, उसी पॉइंट पे। अब देखिए यहाँ पे अब आपको गेस करना है, वीडियो पॉज करके आप गेस करते हुए जाइएगा। मैं यहाँ पे स्टेट का नाम लिखते हुए चल रहा हूँ। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था आपका। ठीक, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पे था, केरला प्लस तमिलनाडु प्लस कर्नाटका, इन तीनों के ट्राई जंक्शन पे स्थित था। और ये सबसे पहला डिक्लेयर्ड था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सेकंड है हमारा। ये हम लोगों ने देखा था उत्तराखंड में पाया जाता है, और ये है 1988 में बना था। तो ईयर सबका मत याद रखिएगा, बस आप लोकेशन याद कर लीजिए और पहला कौन सा था इसको याद रख लीजिए। लेटेस्ट वाला भी अभी मैं नीचे बता दूंगा। तो नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व ये हम लोगों ने देखा था मेघालय में था। ठीक, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व ये समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है गल्फ ऑफ मन्नार, और ये तमिलनाडु के तटीय इलाकों में पाया जाता है, सदर्न पोर्शन में। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। ये तो याद ही होगा आपको, वेस्ट बंगाल के कोस्टल एरिया में पाया जाता है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व ये असम में पाया जाता है, और असम में मैंने एक और बताया था डिब्रू सिखौआ, वो भी आगे आएगा। ग्रेट निकोबार ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे पाया जाता है। सिमलीपाल ये था उड़ीसा में। नेक्स्ट हमारा डिब्रू सिखौआ, ये देखिए 1997 में, ये भी असम में था। नेक्स्ट है हमारा दिहांग दिबांग, ये कहाँ पे था, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट है हमारा पंचमढ़ी और पन्ना, ये कहाँ पे थे, एमपी में थे। ठीक, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पे है, सिक्किम में। अगस्त्यमलाई केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर केरला ऑप्शन में है तो केरला टिक करिएगा। अचान कमार मैंने बताया था छत्तीसगढ़ प्लस एमपी के बॉर्डर पे, और छत्तीसगढ़ टिक करिएगा अगर एक स्टेट का नाम है। कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, तो रण ऑफ कच्छ ये कहाँ पे है, गुजरात में। कोल्ड डेजर्ट मैंने बताया था, कंफ्यूज मत होइएगा कोल्ड डेजर्ट से, ये लद्दाख में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है, इस चीज़ को याद रखिएगा। शेषाचलम आंध्र प्रदेश। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व ये मैंने बताया था एमपी में है। तो आई होप अब आपको पूरा याद हो गया होगा। नोट्स और इस सब के चक्कर में मत रहिए, इसको ये वीडियो को देख लीजिए, आपको याद रहेगा। मेन है आपको याद होना चाहिए, नोट्स तो हर जगह रखे ही हैं। ठीक, एमएबी प्रोग्राम एक बार मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो इसका फुल फॉर्म है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक, इसका फुल फॉर्म है। तो इसे यूनेस्को द्वारा 1971 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य और पर्यावरण के बीच के संबंधों को बेहतर बनाना है। यह प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों को जोड़कर जैव विविधता के संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देती है। तो इसका उद्देश्य यही था, और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है।
अच्छा, 1971 में शुरू हो गया था, लेकिन ये मत सोचिएगा कि 1986 में जब पहला हमारा बायोस्फीयर रिजर्व बना तभी उसको एमएबी प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया, ऐसा नहीं है। और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, उसका फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जाना जाता है इसे, जिसमें वर्तमान में 142 देशों के 784 से अधिक साइट शामिल हैं। इंडिया के टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, लेकिन ये एमएवी प्रोग्राम में कितने शामिल हैं इस समय 13 हैं। अगर आप पुराना वीडियो किसी का देखेंगे तो वहाँ 12 ही मिलेगा, तो अपडेट कर लीजिएगा, 2025 में एक बढ़ गया है, और वो था हमारा कोल्ड डेजर्ट। यहाँ पे देखिए मैं लिख रखा हूँ कोल्ड डेजर्ट, 2025 में ये ऐड हुआ है, किसमें, एमएबी प्रोग्राम में, यानी यूनेस्को द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक, तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन अभी हाई लेवल का तो इतना नहीं पूछेगा कि सबका दे करके एलिमिनेट करके पूछे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ। पहला वाला याद रखिएगा, नीलगिरी। तो इंडिया में डिक्लेयर कब हुआ था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, 1986 में, लेकिन ये एमएबी प्रोग्राम में कब शामिल हुआ यूनेस्को के, ये 2000 में शामिल हुआ। और यही क्वेश्चन बनता है कि ये कब शामिल हुआ। एक और याद रख लीजिएगा, 2001 में 2 हुए थे, गल्फ ऑफ मन्नार और सुंदरबन। तो ये तमिलनाडु में है और ये वेस्ट बंगाल में है। तो ये आपको मैंने मैप पे बता दिया था। इसको याद रखिएगा कि 2000 में यहाँ से पहला ऐड हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा 2001 में ऐड हो गए। उसके बाद अभी लेटेस्ट का याद रखिएगा, लेटेस्ट का याद रखिएगा 2025। ठीक, ये स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में स्थित है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये भी लास्ट ईयर अपडेट हुआ है, इसको अपडेट जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो हमारा लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था वो कौन सा था, तो ये था हमारा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, 2011 में डिक्लेयर हुआ था, और इसको भी शामिल कर लिया गया है, इसको शामिल कर लिया गया है किस सन में, 2020 में एमएबी प्रोग्राम में। ठीक, तो ये इस तरह की चीज़ याद रखिएगा कि 2011 में लेटेस्ट हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, लेकिन एमएबी प्रोग्राम में जो लेटेस्ट शामिल हुआ 2020 में वो है कोल्ड डेजर्ट, स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में है। तो इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बन सकता, जितना बन सकता था क्वेश्चन मैंने सारा फैक्ट आपको बता दिया है। एक बार वीडियो आप देखेंगे तो इसको जो है आपके दिमाग में छप जाएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और कमेंट में बताइए। मैं इसके बाद नेशनल पार्क और उसके लोकेशन याद कराने का ट्रिक लेकर आऊँगा, जितने भी कन्वेंशन हैं उसका वीडियो लेकर आऊँगा, और इंडिया में कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये सब कब आए थे, ये सब एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।